यार अगर तुम सोच रहे हो कि 1983 से शुरू हुआ वो भूत प्रेत दोस्ताना वाला सफर अब खत्म हो चुका है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब 1987 है। डर, राज और अपसाइड डाउन की दीवारें फिर से हिलने वाली है। और हाँ, इस बार स्टेक्स कुछ ज्यादा ही हाई है। वेलकम टू स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5। भाई मैंने जस्ट अभी इसको देखकर खत्म किया है। अभी सीजन 5 को ये लोग 3 पार्ट्स में रिलीज करने वाले हैं, जिसमें से जो वॉल्यूम 1 है यानी कि पहला चैप्टर वो रिलीज हो चुका है। सेकंड वाला जो वॉल्यूम है वो रिलीज होगा क्रिसमस को यानी कि दिसंबर 25 को, और उसके बाद जो फाइनल चैप्टर यानी कि वॉल्यूम 3 है वो रिलीज होगी न्यू ईयर के दिन। भाई इस वॉल्यूम 1 को देखने के बाद बस एक ही चीज दिमाग में आ रही थी कि और एपिसोड्स लाओ यार। नेटफ्लिक्स वालों क्यों इतना इंतजार करवा रहे हो? माइंड यू 2016 साल से चल रही है स्टोरी, बट अभी भी इसकी कहानी हैट्स ऑफ। आओ यार इस वीडियो में फटाफट बात कर लेते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की वॉल्यूम 1 को लेकर। वेल दिस इज जॉय एंड यू आर वाचिंग जॉय सामा। इस बार हम फिर से लौटते हैं उसी शहर हॉकिंस इंडियाना में, जहां पर अब मिलिट्री लॉकडाउन चालू कर दिया गया है। इस बार कहानी के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं नवंबर 1987 में, यानी कि 1983 जब इस कहानी की शुरुआत हुई थी उससे 4 साल बाद। सच बताऊं तो एक्टर्स को देखकर ये लग नहीं रहा था कि ये 4 साल बाद की कहानी है। ऑब्वियसली अपने एज से काफी ज्यादा बड़े लग रहे थे एंड बहुत सारे सीन्स में तो तुम्हें उनकी दाढ़ी भी नोटिस हो जाएगी जो उन्होंने क्लीन शेव करने की कोशिश की है। ये तो समझ में आता है कि डफर ब्रदर्स ने इस कहानी को बहुत ज्यादा परफेक्ट बनाने के लिए इतना ज्यादा टाइम लिया। एंड इस सीजन को देखने के बाद हम ये तो क्लियरली कह सकते हैं कि दे हैव डन देयर जॉब परफेक्टली। हाँ, हमारी मुलाकात होती है हमारी फेवरेट गैंग माइक, डस्टिन, लोकस, विल और 11 से। सीजन 4 का एंडिंग अगर तुम्हें याद है तो पहले तो हमें लगा था कि 11 ने वेकना को खत्म कर दिया है, बट फिर विल ने बहुत ही दावे के साथ कहा था कि ये हरामी अभी तक जिंदा है। इस सीजन में कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां पर हमारी मेन टोली ये कोशिश करती है कि वेकना कहीं पर दिख जाए। जहां कहीं पर ये लसन दिख जाए वहीं पर इसको ठोक कर मारेंगे। इसीलिए ये लोग बार बार प्लान करते हैं एंड अपसाइड डाउन में बार बार जाते रहते हैं, जिसको यहाँ पर कहा गया है द क्रॉल। इस क्रॉल का एक ही मकसद है वेकना को ढूंढना और उसे पूरी तरीके से खत्म करना, क्योंकि अगर वो खत्म नहीं हुआ तो सीरीज खत्म नहीं होगा। किडिंग, अगर वो खत्म नहीं हुआ तो पूरी दुनिया की लग जाएगी। तो हाँ, ये क्रॉल्स काफी इंपॉर्टेंट मिशन है। इस सीजन के शुरुआती एपिसोड्स में हमें वही सब दिखाया जाता है कि ये कैसे प्लान करते हैं और फिर क्या क्या होता है। भाई जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं कहानी यहाँ से यहाँ चली जाती है। नहीं, शायद मैंने गलत बताया, यहाँ पर चली जाती है। शुरुआत के एपिसोड्स में पहले तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी इसकी पेसिंग को लेकर, बट कहानी एक क्रिसेंडो मोमेंट पर जाकर एंड होती है हर एपिसोड में। तो चिंता नहीं, एक एपिसोड देख लो, एंड में जाकर काफी अच्छा पे ऑफ मिलता है, तुम्हें इसकी आदत आगे हो ही जाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक एपिसोड का लेंथ लगभग 1 घंटे का तो है ही। इसमें 4 एपिसोड्स है तो कंबाइंड लेंथ तुम लगभग 4.5 घंटे का पकड़ के चलो। तो हाँ, एक बार बैठो तो अच्छा खासा टाइम तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम एक बार देखना शुरू करोगे तो फिर उठ नहीं पाओगे, क्योंकि भाई कहानी इस बार एक ऐसे लेवल पर चली जाती है जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। एंड भाई इसका लास्ट एपिसोड अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो भाई क्या कर रहे हो? मैं बस यही कहूंगा, तुम अभी बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो एंड आगे जाकर इंटरनेट क्रैश होने वाली है। बाय चांस अगर तुम उन गिने चुने प्राणियों में से हो जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स अभी तक देखी ही नहीं, निकल पहली फुर्सत में निकल। अब भी जाओ सीजन 1 से देखना चालू करो। टोटल 4 सीजन से, उसके बाद आएगा ये सीजन 5। अगर उतना टाइम नहीं है तो एक्सप्लेनेशन वीडियो ही सुन लो, बट देखो भाई दिस इज अ मास्टरपीस। तुमने अगर नोटिस नहीं किया होगा तो इस सीजन के एपिसोड्स में हमें काफी सारे डीसी के ईस्टर एग्स मिलते हैं। क्रिप्टोनाइट, बैट सिग्नल और भी बहुत कुछ मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें सीरीज उसके लिए देखनी पड़ेगी। इसी सीजन में एक ऐसा कैरेक्टर अपना वाइल्ड कार्ड एंट्री मारता है जिसकी तुमने रत्ती भर भी उम्मीद नहीं की होगी। आई वाज प्रीटी शॉक्ड टू सी दैट कैरेक्टर, क्योंकि उसका कुछ ज्यादा रोल स्ट्रेंजर थिंग्स में था ही नहीं। बट मेरे को क्या पता था कि डफर ब्रदर्स मिलकर हमको डफर बना रहे एंड हमारे रोतुड़ू विल भाई। मैं मुंह नहीं खोलूंगा, इतना टफ है भाई, इसके बारे में बात ना करना, क्योंकि ये एंटायर स्ट्रेंजर थिंग्स की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स है, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट मोमेंट। अगर बाय चांस थिएटर में ये एपिसोड रिलीज होता ना तो मुझे गारंटी के साथ पता है कि कितनी सारी तालियां सीटियां बजती उस सीन में। मैं बात कर रहा हूँ सीजन 4 के आखिरी के कुछ 10-15 मिनट की। वहां पर कुछ ऐसा कांड होता है जिसकी वजह से स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स की पूरी पावर सिस्टम ही हिल जाती है। भाई प्लीज कोई आगे के एपिसोड्स अभी लीक कर दो। मैंने इसको देखा ओरिजिनल इंग्लिश डब में, बट तुम अगर चाहो तो इसे हिंदी में भी देख सकते हो। वो वाली डबिंग भी मस्त है। सीरीज में कोई ऐसा वैसा सीन तो नहीं है, बट काफी गाली गलौज और ब्रूटल सीन्स भी है, तो अपने हिसाब से देख लेना। अभी तो इसको हम कोई रेटिंग नहीं देंगे, इसके बाकी के एपिसोड्स आने दो, फाइनली सब कुछ एक बार में देखकर फिर एक रेटिंग हम देंगे। हाँ, अभी तक अगर तुमने नहीं देखा एंड यू वर वेटिंग फॉर समवन टू टेल यू दिस,
अभी जाकर देखो। इस पूरी सीरीज की एंड गेम चैप्टर है जिसको तुम बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहोगे। वैसे ही अगर तुम हमारे वीडियोस को मिस आउट नहीं करना चाहते तो अभी के अभी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार तुम्हें हमारे वीडियोस को ऐसे ढूंढना ना पड़े, वो अपने आप तुम तक पहुंच जाए। कुछ भी कह लो भाई, मेरा इस सीजन का अब तक का फेवरेट कैरेक्टर तो है डिलाइटफुल डेरेक। पहले तो ये जो हरकतें करता है उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, बट उसके बाद आता है इसका हीरो मोमेंट। इस बच्चे ने सच में क्या एक्टिंग किया है भाई, मेन कास्ट तक को खा गई। क्योंकि उसे भूख भी ज्यादा लगती है ना। जोक कर रहा था। तुम्हारा इस सीजन में फेवरेट कैरेक्टर कौन है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। फेवरेट कैरेक्टर से याद आया, तुम्हें क्या लगता है इस बार इस सीजन में आखिरकार कौन कौन टपकने वाला है, ये भी कमेंट्स में हमें जरूर बताना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, वेकना की फाड़ देंगे।